दिल्ली से लेकर अलवर तक बनने वाली रैपिड रेल का काम काफ़ी जल्द शुरू होने वाला है और देश ही नहीं, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और केंद्र सरकार के साझे उपक्रम से बनने वाला ये प्रोजेक्ट देश के काफ़ी बड़े प्रोजेक्ट्स में शामिल होगा, जिसमें एनसीआर एरिया की कनेक्टिविटी एनसीआर से जुड़े जिलों और राज्यों से डायरेक्ट रूप से करने का काम होगा। दिल्ली मेरठ लाइन के बाद जो प्रोजेक्ट का आधा काम कंप्लीट हो चुका है, दिल्ली अलवर लाइन पर भी प्रोजेक्ट का काम काफ़ी तेज़ी से शुरू होने वाला है। दिल्ली के सराय काले खां से राजस्थान के अलवर, बीच में हरियाणा के रेवाड़ी और गुरुग्राम के अनेक हिस्सों को क्रॉस करता हुआ ये रैपिड मेट्रो प्रोजेक्ट आने वाले समय में देश के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में गिना जाएगा। नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। हरियाणा सरकार यानी कि मनोहर सरकार द्वारा दिल्ली से लेकर के अलवर तक जाने वाली रैपिड लाइन को मंजूरी देने का काम पिछले दिनों कर दिया गया है। इसके पूरे रूट मैप की बात करें तो किस प्रकार जमीन अधिग्रहण होगी, हरियाणा के किस किस क्षेत्र में रैपिड रेल के स्टेशन बनेंगे और कहां से कहां तक रैपिड रेल जाएगी, इस वीडियो के माध्यम से आप जानने वाले हैं। दिल्ली मेरठ के बाद अब हरियाणा में भी रैपिड रेल दौड़ती नजर आएगी। इसकी मंजूरी की फाइल योजना फाइल शासन द्वारा भेजी गई है और हरियाणा सरकार द्वारा इसको मंजूरी देने का काम किया गया है। दिल्ली, गुरुग्राम, शाहजहांपुर, नीमराणा, बहरोड और दिल्ली से के आसपास के एरिया के लिए ये रैपिड मेट्रो काफ़ी फायदेमंद होने वाली है। आरआरटीएस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम को सोमवार को हरियाणा सरकार ने मंजूरी देने का काम किया, यानी कि मंजूरी ये तो अप्रूवल पहले से था कि इस फाइल को किसी प्रकार की अड़चनें नहीं आएंगी, लेकिन फिर भी प्रशासनिक तौर पर इस फाइल को पिछले दिनों मंजूरी देने का काम हरियाणा सरकार द्वारा किया गया और अब रैपिड रीजनल का जो रास्ता है वो काफ़ी हद तक खुल गया है। यहाँ के संरक्षण की बात करें तो एलिवेटेड संरक्षण गुरुग्राम दिल्ली से सेक्टर 17, आरओसी सेक्टर 40 से 48 और एनएनबी तक होगा। एनसीआईटी के प्रबंधक निदेशक ने बताया कि दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर दिल्ली से दुहाई तक चलने वाला 17 किलोमीटर खंड का काम भी पिछले दिनों चालू कर दिया गया है। दिल्ली अलवर क्षेत्रीय रैपिड सिस्टम, अगर बात करें दिल्ली से लेकर अलवर तक जो रैपिड मेट्रो चलाई जाएगी उसका कार्य किस प्रकार होगा, तो दिल्ली अलवर रैपिड रीजनल ट्रांजिट सिस्टम दिल्ली अलवर आरआरटीएस एक 164 किलोमीटर लंबा निर्माणाधीन सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जो दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी और हरियाणा को क्रॉस करता हुआ दिल्ली और राजस्थान को जोड़ने का काम करेगा। और इस स्पेशल सिस्टम को एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन के एरिया में बनाने का काम होगा। नेशनल कैपिटल रीजन एरिया की कनेक्टिविटी में सुधार लाने के लिए भी इन कॉरिडोर का निर्माण कार्य किया जा रहा है और ये कॉरिडोर पर 160 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और 105 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से गाड़ियां चलाने का काम किया जाएगा। अगर बात करें रैपिड रेल, जिसे रैपिड मेट्रो भी कहते हैं, इसे भारत की मिनी बुलेट ट्रेन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर दिल्ली से अलवर के बीच की दूरी को 104 मिनट में तय करने का काम होगा और 37,000 करोड़ की लागत से इस प्रोजेक्ट पर सरकार द्वारा काम किया जा रहा है। इसके मालिक की अगर बात करें कौन इसको संभालता है, तो एनसीआरटीसी और इसके सेवाकृत क्षेत्र दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी और अलवर होने वाले हैं। यहाँ पर बनने वाले स्टेशंस की संख्या 22 होगी और अप्रैल 2025 तक यहाँ पर पहले से ही नोटेड था कि ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन इसमें देरी की संभावना 100% दिखाई दे रही है। सिस्टम की अगर लंबाई की बात करें तो 164 किलोमीटर लंबा ये रूट होने वाला है। 2 ट्रैकों की संख्या होगी और बिजली की गति से यानी कि 25 किलोवाट 50 हर्ट एसी और हेड कंटेनरी की स्पीड से यहाँ पर रेलों को चलाने का काम किया जाएगा। जिनमें स्टेशंस की बात करें तो सबसे पहले दिल्ली के सराय काले खां से ये रैपिड रेल शुरू होगी। उसके बाद में एक मुनीरका और मुनीरका के बाद एरो सिटी दिल्ली तक ये मेट्रो जाएगी।
उसके बाद मेट्रो हरियाणा क्षेत्र में क्रॉस होगी और गुरुग्राम के उद्योग विहार को क्रॉस करने के बाद सेक्टर 17 के बाद राजीव चौक गुरुग्राम, उसके बाद हीरो होंडा चौक, खेड़की दौला और गुरुग्राम के ही मानेसर तक जाएगी। मानेसर के बाद पंचगांव, बिलासपुर चौक, INDU, उसके बाद दारूहेड़ा, UK, रेवाड़ी और बावल तक जाएगी। बावल के बाद हरियाणा राजस्थान सीमा में प्रवेश करते हुए NNB तक राजस्थान के एरिया में जाने वाली है। चरण 1 के निर्माण की उम्मीद 2024 के समय में जगी थी, लेकिन चरण लंबा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें इस रेल के इतिहास की, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने अपनी एकीकरण परिवहन योजना 2032 के हिस्से के रूप में NCR में इस प्रणाली को बढ़ाने का काम किया था। उस समय कुछ कॉरिडोर्स की पहचान की गई थी, जिसमें दिल्ली गुरुग्राम रेवाड़ी अलवर, दिल्ली गाजियाबाद मेरठ, दिल्ली सोनीपत पानीपत, दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ और पलवल तक, दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक, दिल्ली शाहदरा बड़ौत, गाजियाबाद से खुर्जा और गाजियाबाद से हापुड़। लेकिन इनमें दिल्ली अलवर, दिल्ली पानीपत और दिल्ली मेरठ का निर्माण कार्य पहले चरण में करने की योजना पर सहमति मिल गई थी और यहाँ पर ये लंबे समय से कार्य चला हुआ है। 100 किलोमीटर लंबे पहले चरण में हरियाणा सरकार द्वारा इसकी मंजूरी देने का काम किया गया है। अगर यहाँ के कंस्ट्रक्शन की बात करें तो कुल 22 स्टेशन इस रूट पर होने वाले हैं, जिनका निर्माण 2019 के समय से ही गतिविधियाँ लगातार चली हुई हैं। और चरण नंबर 1 जो इसका होगा वो दिल्ली से NNB तक होगा, जो जनवरी 2020 से दिसंबर 2024 तक बनाने का टारगेट इसका लिया गया था। दिल्ली के 106 किलोमीटर लंबे सराय काले खासे गुड़गांव से शाहजहाँपुर नीमराणा बहरोड शहरी परिसर मार्ग 75 किलोमीटर हरियाणा में और 5 स्टेशनों की शुरुआत 35 किलोमीटर के मार्ग पर दिल्ली और गुरुग्राम में भूमिगत रूप से बनाने का कार्य किया जाएगा। इसके बाद 11 स्टेशन के साथ 71 यानी कि 71 किलोमीटर का मार्ग हरियाणा में भूमिगत होगा। 2024 तक इसे पूरा करने का टारगेट लिया गया था। चरण नंबर 2 आने वाले स्टेशन शाहजहाँपुर नीमराणा बहरोड में शामिल होंगे और चरण नंबर 3 की भी कुछ सूचना आई है, जो सोतानाला से अलवर तक बनाए जाने का काम किया जा सकता है। अगर ये मेट्रो कनेक्टिविटी की बात करें तो कुल 22 स्टेशन होंगे, जिनमें 11 एलिवेटेड और 5 अंडरग्राउंड स्टेशंस को पहले चरण में बनाए जाने का काम किया जाएगा, जिसमें पहला स्टेशन सराय काले खां पिंक लाइन से कनेक्ट होगा और ऊपर उठा हुआ स्टेशन ये होगा। दूसरे नंबर पर में 1 स्टेशन पीली लाइन यानी कि येलो लाइन और गुलाबी लाइन पिंक लाइन से कनेक्ट होगा, ये भी भूमिगत स्टेशन होगा। मुनीर का मैजेंटा लाइन से कनेक्ट होगा। एरो सिटी की बात करें तो एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन से कनेक्ट होगा और उद्योग विहार जो कि गुरुग्राम के इलाके से कनेक्ट होता हुआ यहाँ पर येलो लाइन से कनेक्ट होगा। उसके बाद गुरुग्राम सेक्टर 17, राजीव चौक, खेड़की दौला, मानेसर, पंचगांव, बिलासपुर चौक, दारूहेड़ा, MBIR रेवाड़ी, बावल, NSP। उसके बाद चरण 2 शाहजहाँपुर, नीमराणा, बहरोड, सोतानाला, खेरथल और अलवर में क्रॉस करते हुए 3 चरण में रैपिड रेल को बनाने का कार्य किया जाएगा। यहाँ के अगर वर्तमान की स्थिति को देखें तो जून 2018 में परियोजना की अंतिम विस्तृत रिपोर्ट DPR को हरियाणा सरकार द्वारा अनुमोदित करने का काम किया गया था। दिल्ली 2018 दिल्ली गुड़गांव शाहजहाँपुर नीमराणा बहरोड खंड के चरण 1 के निर्माण कार्य के लिए NCRTC द्वारा अनुमोदित करने का काम किया गया था। फरवरी 2019 में हरियाणा सरकार ने परियोजना को मंजूरी देने का काम किया। जून 2019 में राजस्थान सरकार ने परियोजना को मंजूरी देने का काम किया। नवंबर 2019 में परियोजना के गुड़गांव खंड के निर्माण के लिए बोलियां आमंत्रित की गई थी। सितंबर 2000 में इसमें गुड़गांव में 10 किलोमीटर की दूरी की निर्माण कार्य शुरू किया गया। नवंबर 2021 में परियोजना के प्रमुख हिस्से पर काम की मंजूरी का इंतजार है। मई 2022 गुरुग्राम में परियोजना के गलियारे का पूर्व निर्माण कार्य शुरू किया गया। मार्च 2023 गुड़गांव में प्री कंस्ट्रक्शन का काम पूरा किया गया और अब हरियाणा सरकार द्वारा इस प्रोजेक्ट को मंजूरी भी देने का काम किया गया है। इस अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये हरियाणा के विभिन्न एरियाज से कनेक्ट होने का काम होगा। हरियाणा के अलग अलग मुख्य हाईवेज और साथ में
एनसीआर की रीजनल कैपिटल रीजन का जो एरिया है उसे अच्छी तरह से कनेक्ट और मेंटेन करने का भी काम करेगा। हरियाणा सरकार के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से ये प्रोजेक्ट शामिल है और इसे हरियाणा सरकार, दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार के मिले जुले उपक्रम के साथ बनाने का भी काम किया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट पर हरियाणा सरकार की मंजूरी के बाद उम्मीद जगी है कि मेरठ लाइन के बाद अब इस लाइन पर काम तेजी से चालू होगा और यहाँ के क्षेत्र के लोगों की उम्मीदों के साथ ये रैपिड रेल बहुत कुछ लेकर आएगी। अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ में सब्सक्राइब करने का काम जरूर करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाली हर बारीक से बारीक अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।